विश्वास के छोटे छोटे धागे आस्था की एक मजबूत रस्सी बनाते हैं और आस्था की वही स्थिति व्यक्ति विशेष के भीतर दृढ़ता का प्रतिबिंब बनकर उभरती है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ संकल्प शक्ति है, और जहाँ संकल्प शक्ति है वहाँ जीवन को देखने का एक नया नज़रिया है। और उसी नज़रिए के साथ में चलता हुआ व्यक्ति रुकावटों एवं बाधाओं के साथ स्वयं को बिल्कुल भी इधर उधर करने वाला नहीं होता। जब मीन राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 के पहले महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो शनिदेव की स्थितियां प्रथम भावस्थ है। आप अपने आत्मविश्वास के साथ पिछले कई वर्षों में चलते हुए अब 7.5 के बिल्कुल मध्य सिरे के साथ में चलायमान है, और अगले कुछ समय अंतराल में ही शनिदेव की जो यहाँ अंतिम व्यवस्थाओं का क्रम 7.5 के साथ में होगा वो निकल कर आने वाला होगा। हालांकि वर्ष 2026 पूरा ही शनिदेव के प्रथम भावस्थ क्रम में है, परंतु ये अंशों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3.5 वर्षों में जहाँ साहस के साथ में आपने स्वयं को जुटाया, जहाँ भीतर के विश्वास की स्थितियों को आप लेकर चले, वहीं से आप विजय की तरफ चलते चले गए। विलंब आपने देखा होगा परंतु हार आपने नहीं देखी। आपने कई जगह धोखे देखे होंगे परंतु वहाँ से सबक नहीं मिले, ऐसी स्थितियाँ नहीं हो सकती। हमें क्या करना है उसके पहले ये मालूम चला कि क्या नहीं करना है। जब तबीयत बिगड़ती है तो व्यक्ति को मालूम चलता है कि खाने से पहले ये देखना है कि क्या नहीं खाना है, और यही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी और कुंजी बनकर उभरने वाली अवस्था है। अभी भी आपके लिए वर्ष 2026 के पहले महीने में स्वयं को स्थिरगामी करके चलने की ज़रूरत रहेगी। स्टेबलाइजेशन के एक मूड के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पूरे तरीके से रहेगी कि हम स्वयं को उतना स्थिरगामी करके चलें कि जहां से अपने भीतर के रुकावटों एवं बाधाओं को देखने वाले नहीं हो। हमें इस बात को पुरजोर तरीके से अपने भीतर देखना होगा कि जनवरी 2026 में भी कई कार्यों में विलंब हो सकता है, परंतु हम अनुशासित रहें। विलंब हो रहे हैं और हम भी विलंब के साथ में जुड़ते चले गए तो दुविधा है। प्रयास में असफलता मिल रही है, यहाँ ऐसा हो सकता है जनवरी 2026 में, परंतु हम अपने प्रयासों को छोड़ने वाले नहीं हो। ये संकल्प शक्ति का काबिज क्रम हम अपने साथ में बनाकर चलते हैं तो अत्यधिक बेहतरी के प्रवाह मान सिरे साथ साथ निकल कर आते चले जाते हैं, जहां से कोई भी और नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में चलने वाला नहीं होता। ये एक डेफिनेशन अपने भीतर तक आप संचालित करते चले जाइएगा। और वहीं पर इस बात को भी सारगर्भित तौर पर अपने साथ में देखिएगा कि यदि आप किसी भी टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं, आध्यात्मिक आस्था के केंद्र बिंदु को भीतर तक यदि आप अपने कर्म के साथ में जोड़कर चलते हैं तो बेहतरी है। जो भी कार्य यहाँ वकालत संबंधी स्थितियों के साथ में हो, जो भी कार्य यहाँ मशीनरी संबंधी स्थितियों में हो, भले ही वो वाहन का हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में जुड़ी हुई अप्रोच और पोजिशंस का हो, उन सारी ही अप्रोच के साथ में जो एक सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन निकल कर आना चाहिए, जो एक पॉजिटिविटी का बेस निकल कर आना चाहिए, वो क्यूमुलेशन में और अधिक प्रोस्पेरिटी के बेसिस को आपके साथ में स्टेबलाइज करता चला जाता है। ये एक परिभाषा अपने भीतर तक अपने अनुरूप आप बनाकर चलने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा। प्रथम भाव के अधिपति का चतुर्थ भावस्थ होना और वहीं पर गुरु बुध के परिवर्तन का होना यह स्पष्ट करता है कि कमीशन संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी आपके समक्ष है। धैर्य आपकी दृढ़ता के साथ में संचालित है, जहां से कुछ भी और सोचने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। वहीं पर द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो द्वितीय भाव के अधिपति स्वयं यहाँ पर मंगल का आधार है, वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, और इसी सिरे के साथ में इस बात को संयोजित करके चलने की पूरी आवश्यकता होगी कि आपके लिए धनागमन निरंतर बढ़ रहा है। आपके लिए पारिवारिक पक्ष के साथ में जो एक क्रमबद्ध सिरा व्यवस्थित आयाम में चलता है वो और अधिक स्नेहाशीष आपको देता चला जा रहा है। कोई भी और नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में समाहित होने वाले नहीं होते। ये एक बात अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से आप बनाकर चलिएगा कि कामकाजी व्यवस्थाओं के साथ में जो पारिवारिक पक्ष की ताने बाने की स्थितियां होती है उसको बहुत
बहुत अच्छे से लेकर चलें। कम्युनिकेशन में जिस फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में आप कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स में खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, वहां से भी कोई और कमी आपके समक्ष निकल कर आने वाली दूर दूर तक भी नहीं होती। इस एक सिरे को स्थापित करते हुए चलिएगा कि आप अपने साथ में यहाँ पर कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए हैं तो वहां से और अधिक इवॉल्विंग पर्पस आपके साथ निकल कर आता है। वे अहेड विद द नोट ऑफ स्टेबलाइजेशन की जो पोजीशंस होती है वो निकल कर आती है। रुकावटों के साथ में आप बिल्कुल भी नहीं हैं। हम यह निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो द्वितीय भाव के अधिपति लाभ भावस्थ हैं, सूर्य मंगल की युति है, मंगल शुक्र का युति संगत क्रम है, आपके साथ अर्थोपार्जन को बढ़ाता है। फाइनेंशियल गेन की जो एक सिमेट्रिकल अप्रोच होती है उसे भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में जो एक स्पेस मिलना चाहिए वो स्पेस भी पूरे तरीके से आपके लिए उल्लेखित होता हुआ यहाँ पर है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव साइड को आप अपने साथ लेकर चलने वाले बिल्कुल भी न रहें। तो अत्यधिक बेहतरी आपके साथ साथ में यहाँ पर संवर्धित है। इसके अलावा थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 11th हाउस में है। कोई भी प्रमोशन आदि लंबे समय से अटकी हुई थी तो वहां से भी प्रोस्पेरिटी के मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइजेशन में निकल कर आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में जो एक इवॉल्विंग पर्पस आप लंबे समय से अपने लिए नहीं देख पा रहे थे वहां से भी पॉजिटिविटी आपके साथ में पूरे तरीके से इन्फ्यूज होती चली जाती है। याद रखना होगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में जो व्यवस्थित क्रम आप अपने साथ में निरंतर देखना चाह रहे थे वो व्यवस्थित आधारभूत क्रम भी आपके साथ साथ में है। मन के भीतर का कोई भी दुराव यहां से आपकी संकल्प शक्ति को इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करता है। ये प्रमुख बात अपने भीतर तक आप उद्घाटित करके रखिएगा। याद रखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ चलती हुई अवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं के साथ में जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप 11th हाउस की पोजीशंस के साथ में इवॉल्व होकर चल रही है, यात्राएं अधिकाधिक तौर पर है, परंतु यात्राएं सफलता के केंद्र बिंदु को आपके भीतर तक समाहित करते हुए आपको बहुत अधिक आगे बढ़ाती है। यहां पर कोई भी चेंज सामने आ रहा है वो ल्यूक्रेटिव पोजीशन में हो तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, वहां से संभलने की जरूरत रहेगी। 4th हाउस के अप्रोच के साथ में जुपिटर की पोजीशन से गुरु बुध का परिवर्तन है। कमीशन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, अपने लिए किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन को अपनाकर आगे बढ़ने वाली पोजीशंस के साथ में भी जो और अधिक प्रोबेबिलिटीज आपके साथ में इवॉल्व होनी चाहिए वो पुरजोर तरीके से यहां पर आपके साथ साथ चलती हुई आगे बढ़ती है, जहां से कोई भी और रुकावट आपके साथ निकल कर नहीं आती। याद रखिएगा कि रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के मेजर्स को पूरे तरीके से अपनाकर चलने की जो आवश्यकता होती है उसके पूरे ही ओर एवं छोर आप अपने साथ बनाकर रखते हैं तो और अधिक बेहतरी आपके भीतर तक स्थापित होती चली जाती है। ये भी याद रखना होगा कि सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप अपने साथ बनाकर रखेंगे उतना ही बड़े मौकों को आप अपने साथ में जोड़ सकते हैं। वाहन संबंधी सुख बढ़ सकता है परंतु उसमें प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचें कि अगले महीने उस तरफ चले जाएंगे, उसके अगले महीने चले जाएंगे। जब अवसर है तो उसको भुनाइए और आगे बढ़िए। अपनाकर उसको चलने की आवश्यकता पूरी तरीके से आपके लिए यहां पर बनी हुई है। पंचम भाव की चर्चा करें तो जो मंगल शुक्र और सूर्य की स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है आपकी क्षमताओं के उदय को आपके साथ भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बनाती है। फ्लेक्सिबिलिटी के नोट एक अलग मेजर के साथ में स्टेबलाइज होते हुए आपके साथ में बढ़ सकते हैं। हम यह भी प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह 15-16 जनवरी से बढ़ सकते हैं, उससे संभलिएगा। अपने रूटीन के साथ में बहुत अधिक एक्सपेरिमेंटल बेसिस को अपने साथ अपनाकर चलने से आपको बचना चाहिए। यह भी विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस बात को ख्यातनाम स्तर के साथ अपने साथ बनाकर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ किसी भी रिलेशन की अप्रोच है, क्योंकि देखिए मंगल शुक्र की युति साथ में रहेगी, कोई भी रिलेशन की अप्रोच आपके साथ में निकल कर आ रही है तो उसको अपने जीवन यात्रा के साथ में जोड़ने का क्रम बनाया जा सकता है। आपने सोचा बहुत, विचार बहुत किया, घर परिवार को सूचित किया, कहीं से थोड़ी आनाकानी आई है परंतु लगता है कि समझाइश के सरों के साथ में बढ़ा जा सकता है तो उसको अपनाकर चलने का आप प्रयत्न निरंतर तौर पर कीजिएगा। याद रखिएगा कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े परिवर्तन करना चाहते हैं, मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा राशि स्थान को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इस महीने संभल कर ऐसे में बड़े निवेश की तरफ
चलने का विचार आपको करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के साथ में लॉन्गर टर्म की पोजीशन के साथ में इन्वेस्टमेंट या 15 जन से 31 जन 2026 तक बहुत अच्छे से कहे जाएंगे। 6th हाउस में केतु है, तो वहीं सष्टेश होकर सूर्यदेव रोग से रोग भाव में है। शल्य चिकित्सा की तरफ जाया जा सकता है। माइग्रेन से संबंधित स्थितियां यहाँ 15-16 जनवरी के बाद में डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से जितना आप संभल कर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होते चले जाएंगे। यह एक बात अपने भीतर तक समाहित करके आप रखने वाले रहते हैं तो अत्यधिक बेहतरी के स्वरूप क्रम आपके साथ साथ यहाँ रह सकते हैं, जिसमें कोई भी और चिंता एवं बाधा के सम्यक सिरे आपके लिए उपस्थिति दर्ज करवाने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यह विश्वस्त आधार अपने भीतर तक आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर षष्ठ भाव के केतु की वजह से जो कहीं न कहीं आपके लिए नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ होते हैं वो हल्के फुल्के डिस्ट्रप्शंस के बेसिस को बना सकते हैं। उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकता आपको यहाँ पर रहेगी। यह विनम्र निवेदन, कोई भी तरीके का आर्थिक भार बढ़ाकर चलने से आपको इस महीने के अंतराल क्रम में बचना चाहिए। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, सप्तम भाव के अधिपति कर्म भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। व्यापारिक जीवन के साथ में जो एक प्रबंधन की स्थितियां होती है, खुद को कितना मैनेज करके चलेंगे, कितनी प्रोस्पेरिटी के बेसिस के साथ में चलेंगे, कौन सी सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन को लेकर चलेंगे, वो सारी ही जो डेफिनेशंस होती है बहुत अच्छे से आप लेकर हैं। रुपया पैसा नहीं लगाकर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए किसी भी कामकाज की ओर चलना और 7.5 के मध्य अंतराल में जो धैर्य अपनाया है उसको अब एक अलग स्वरूप के साथ में देखना, ये सब कुछ आपके समक्ष रहने वाली अवस्था और स्थिति है जिसको और गहराई से अपने लिए आप संभालते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ हद तक दुराव आ सकते हैं, परंतु सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स पर आपके साथ यहाँ स्टेबलाइज है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति का लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना यह स्पष्टता भरे संकेत आपके समक्ष रखता है कि मन मस्तिष्क में जिस चिंता की डोर को आप लगातार समाहित करके चल रहे थे अब वो हटने की तैयारी कर रही है। आप अपने भीतर के स्थायित्व के भाव को और गहराई से अपने साथ तारतम्य में लेकर चलने की जो अवस्था होती है उसके निर्माण क्रम को अपने साथ में देख सकते हैं। यह स्पष्टता के संकेतक अपने भीतर तक रख कर चलने का प्रयत्न करें कि आपके लिए हुनर संबंधी कामकाज में बेहतरी है। आकस्मिक धन लाभ से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि अष्टमेश लाभ भाव में है, पुनः 5वीं जो भाव की व्यवस्था है उसको 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और लाभेश भी धन भाव में है। आकस्मिक धन लाभ या लंबे समय से अटके हुए धन लाभ के सिरे यहाँ गतिशील रह सकते हैं। नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो नवम भाव के अधिपति लाभ भावस्थ हैं। पहले कर्म में रहेंगे फिर लाभ में रहेंगे। भाग्य को कर्म का और भाग्य को लाभ का सुगठित सहयोग प्राप्त है। टेक्निकल बेस पर कोई भी वर्किंग फोल्ड चल रहा है वहाँ से और ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके साथ निकल कर आने वाली हो जाती है। वहीं पर आध्यात्मिक पक्ष में तीव्रता परंतु फैसिनेशन के साथ साथ किसी भी विषय पर क्रम के साथ में होना, ये दोनों ही प्रवर्तमान आधार आपके साथ साथ गतिमान है जिसमें खुद को स्थिरगामिता देकर चलने की भरपूर आवश्यकता आपको रहेगी। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि आपके लिए जो 9th हाउस की लॉर्डशिप का 11th हाउस में होना है, संतान पक्ष की हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी तरीके के खर्चों के आधार व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी के बेसिस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स में है। 10th हाउस के मर्क्यूरी की पोजीशन की वजह से खुद को मैनेज करने में थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है क्योंकि बुध शत्रु राशि स्थान में, हालांकि शुरुआत में बुधादित्य योग रहेगा, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर है और जो शुरुआती क्रम के साथ में आप 1 से 15 जनवरी में किसी भी तरीके के परिवर्तन को अपने साथ अपनाना चाहते हैं। मैं जॉब चेंज की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, व्यापार में परिवर्तन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। हमें पता है कि हम इस आदत से बहुत अधिक परेशान हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। तो वो जो ताकत है आपके साथ बड़ी ही गहराई से यहाँ अवस्थित होकर चलती है। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह थोड़े से हावी हो सकते हैं। लाभ भाव में यहाँ स्थितियाँ सर्वांगीण लाभ को बढ़ाने की तरफ है। पुण्य फलों के उदय की तो बात नहीं करेंगे परंतु निस्वार्थ भाव से जो कर्म किए थे अब उसका प्रस्फुटन सामने है। आपके लिए यहाँ इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी लाभ को और अधिक बढ़ाती चली जाएगी। मन कहीं संकेत देता है कि इस तरफ बढ़ चलो तो फिर बढ़ चलो, उसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक परिप्रेक्ष्य अपने भीतर तक निर्मित करते हुए चलना आपके लिए एक सारगर्भित तत्व विशेष की अवस्था और स्थिति कही जाएगी जिसको और गहराई से आप
अपनाकर चलते चले जाइएगा। यह प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा द्वादश भाव की बात करें तो अज्ञात भय रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों के साथ में मन के भीतर संकुचित करने वाली व्यवस्था और अवस्था रह सकती है, उससे संभलने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक रहेगा। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को कहीं पर भी आपको हावी नहीं करना है, स्थिरगामी होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। और वहीं पर विदेश संबंधित कार्यों में भले ही धीरे धीरे वृद्धि निकल कर आए, परंतु वृद्धि निकल कर आती चली जा रही है। तो ये था प्रमुख रूपेण मीन राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 के पहले महीने का मासिक राशिफल। अनेकों अनेक शुभकामनाएं, कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।